हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में PYQ सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको करने के बाद से श्योर शॉट आपके 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये इससे आपको एक बहुत अच्छा एज मिलेगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसको साथ में रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू हठ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हठ योग वॉज प्रैक्टिस बाय नाथपंथी। हठ योग जो है नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। और दूसरा है स्टेटमेंट कि हठ योग टेक्निक वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द सूफी। तो हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो आइए देख लेते हैं। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके। ठीक है, इसमें आपका बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नाथ संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है, और यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। ठीक है, और शिव संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। और हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसका सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ठीक है, शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो क्वेश्चन है कि डायनेस्टी राजवंश और उनके कैपिटल राजधानी से मैच करना है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं डायनेस्टी और उनकी कैपिटल राजधानी से इसे मैच करना है। ओके, तो इसको देखते हैं। तो पल्लव जो है, पल्लव को मैच करेंगे किससे? ए में है पल्लव, बी पांड्या, सी यादव, डी काकातिया। ठीक है, और 1 2 3 4, तो 1 में है वारंगल, 2 है कांची, 3 है मथुरा, और 4 है देवगिरी। ठीक है, तो पल्लव जो है, तो पल्लव कांची के थे। ठीक है, पांड्या, तो पांड्या जो है वो मदुरई के थे। यादव, यादव देवगिरी के थे। और ककातिया, तो ककातिया जो है वारंगल के थे। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। तो इसमें से खजुराहो और विदर्भा के रूप में किसे जाना जाता है, किस टेम्पल को? ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मार्कंडेश्वर का मंदिर अ, विदर्भ खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गाढ़ चिलौली में वेन गंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से 18 अब खंडहर हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें दाम है, दिसाई है, और दीवान है, जारिब है। ठीक है, तो कौन किसे क्या कहते थे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नॉट करेक्टली मैच, सॉरी, तो नॉट करेक्टली मैच देखना है। तो इसमें दाम कॉपर कॉइन को ही कहते थे, सही है। ठीक है, देसाई रेवेन्यू कलेक्टर या राजस्व अधिकारी को कहते थे, वो भी सही है। ठीक है, और दीवान जो है रेवेन्यू चीफ या प्रांतीय राजस्व के प्रमुख के कहते थे, ये भी सही है। जारिब जो है वो, ये जारिब ए टाइप ऑफ टैक्स, ये आपका गलत है। तो जारिब जारिब कोई कर नहीं था, बल्कि भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई थी। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्ला दौड़, और ये सूची है, ठीक है, कि उनके कवि और उनकी कृतियों की। ठीक है, तो मुल्ला दौड़, दामोदर कवि, सोमनाथ, आमिर खुसरो, और चंदायन है, आशिका है, पद्मावती कथा है, राग विबोध है। तो इसको मैच करते हैं। तो इसमें से सोमनाथ जो है उनकी राग विबोध थी। ठीक है, और इसमें से मुल्ला दौड़ की चंदायन थी। ठीक है, और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका एक सेकेंड, दामोदर कवि की आपकी पद्मावती कथा थी, और आमिर खुसरो की आशिका थी।
ठीक है, इसमें देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मुल्ला दौड़ चंदायन था, दामोदर कवि पद्मावती कथा थी, सोमनाथ राग विबोध था, और आमिर खुसरो आशिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी। ठीक है, तो इक्ता वॉज रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, तो ये सही है। इक्ता सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो ये भी सही है। रिवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, तो यही आपका गलत है, और इसमें नॉट बताना है, नॉट द करेक्ट, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें तबाकत नासरी पुस्तक और उसके लेखक को मैच करना है, तो तबाकत नासरी मिनहाज उस सिराज। ठीक है, कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तबाकत नासरी मिनहाज उस सिराज ये सही है। तारीख फिरोज शाही शमसे पीपी ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता ये ही गलत है आपका। तुगलकनामा तो आमिर खुसरो की बुक है, तो यही आपका इनकरेक्ट है और नॉट करेक्ट ही पूछा है। बाकी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने ही लिखी थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड गिवन पेट्रोनेज टू तानसेन फ्रॉम अकबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो तानसेन को किसने संरक्षण दिया था अकबर से पहले, तो वो थे राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा है। ठीक है, तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इनका जन्म 1506 में हुआ था, और इनके बचपन का नाम तन्ना था, किसका, तानसेन का। इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र है। ठीक है, भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है। तो मनसबदारी सिस्टम वॉज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने ही प्रारंभ किया था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मनसबदारी वॉज हेरिडेटरी। मनसबदारी जो है पैतृक था, तो ये आपका गलत है। तो मनसबदारी जो है हेरिडेटरी नहीं था। ठीक है, मनसबदारी अकबर ने 1567 में प्रारंभ किया था, और यह व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, बल्कि मनसबदारों का स्थानांतरण होता था। यह व्यवस्था चंगेज खां की दासमिक प्रणाली के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हैं, इनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन ए, अकबर लाइक शेर शाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, तो ये सही है। दूसरा है रीजन, एज इन शेर शाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर टाइम वॉज द दाम। तो शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ही अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो देख लेते हैं इसमें। तो ये दोनों ही करेक्ट है, मगर ये नॉट द, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों सही है, व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो बैटल ऑफ सरनाल है, सरनाल का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध है, बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध, और बैटल ऑफ जजायु। ठीक है, तो इसमें आपका बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। ठीक है, और फिर सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ है। ठीक है, फिर धर्मत का युद्ध जो है 1658 में हुआ है, और बैटल ऑफ जजाऊ जजाऊ जो है एकदम लास्ट में हुआ है। तो आपका सबसे पहले सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जजाऊ का युद्ध जो है आपका
वो 1707 ईस्वी में हुआ है। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ये 1540 में हुआ है। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर भरिए चुनिए। ठीक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट है कि राबिया उद्दुरानी टॉम औरंगाबाद। ठीक है, तो राबिया उद्दुरानी का टॉम जो है औरंगाबाद है। ठीक। और फिर शेरशाह सूरी का टॉम है सासाराम। फिर हुमायूं का टॉम है दिल्ली। फिर टटाला मॉस्क है जौनपुर। ठीक है, तो इसमें क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी में अटाला मॉस्क जौनपुर जो है वो सबसे पहले बना। ठीक है, उसके बाद राबिया उद्दुरानी का मकबरा बना। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का टॉम बना दिल्ली में। उसके बाद शेरशाह सूरी का टॉम बना सासाराम में। ठीक है, आइए इसका ईयर देख लेते हैं। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण 1400, अटाला मॉस्क का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इसको इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था 1408 में। फिर शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण सासाराम बिहार बिहार में शेरशाह की मृत्यु के 3 माह बाद 16 अगस्त 1545 को हुआ। हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की रानी हमीदा बेगम ने कराया था। राबिया उद दुरानी का मकबरा 1651 से 1666 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मैच करना है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपकी 1765 है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंगलौर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मंगलौर जो है वो 1784 है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो आपकी कब है? तो ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पबना मूवमेंट और उसमें ईयर में मैच करना है। तो पबना, एका, सांथल और ताना भगत। ठीक है, और इसमें ईयर दिया हुआ है। तो सांथल का 1855 से 56 में हुआ था। और पबना का 1873 से 85 में हुआ था। एका मूवमेंट जो है कब चलाया गया था? एका मूवमेंट 1921-22 में चलाया गया था। और ताना भगत जो है 1914 में इनका ईयर था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पबना विद्रोह बंगाल में 1873 ईस्वी से 1885 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा की गई लगान वृद्धि था। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग किया था। एका आंदोलन 1921-22 में अवध के किसानों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों को खेत छीनना था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कानू के नेतृत्व में दामने को भागलपुर और राजमहल के संथाल क्षेत्र में चलाया गया था। ताना भगत को ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ वर्ष 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द नेटिव मैरिज एक्ट पास। तो नेटिव मैरिज एक्ट आपका कब पास हुआ है? 1872 में पास हुआ है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी आयु। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है रीज़न इसका
तो वॉरेन हस्टिंग का स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, तो खुद ही एक ग्रेट स्कॉलर थे और एक अर्डेंट ओरिएंटलिस्ट थे हु यूज्ड टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक। तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मगर ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनको सही कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका ईयर देख लेते हैं। तो इसमें है पूना पैक्ट। ठीक है, तो पूना पैक्ट आपका हुआ 1932 में। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, क्रिप्स मिशन आपका 1942 में हुआ। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो ये आपका हुआ 1930 में। ओके, तो इसमें आप क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 4, फिर गांधी अर्बन पैक्ट हुआ 2, फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में 1। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में क्रिप्स मिशन हुआ 3rd वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to civil administration in 1904-5, which of the following statement are correct? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, तो ये सही है। दूसरा, ए न्यू प्रोविंस वॉज कंस्टिट्यूटेड, तो पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ठीक है बी करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ठीक है, तो इसको श्री राजगोपालाचारी ने बनाया था। ठीक है, CR फॉर्मूला तो 1944 में सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसे ही CR फॉर्मूला का नाम दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले के प्रमुख प्रावधान क्या थे? मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे, और सभी दलों को चुनाव या मतदान से पूर्व विभाजन के संबंध में अपने मत और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति होगी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, तो इंडियन नेवी एक्ट 1927 तो ये सही है। दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ये भी सही है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, ये भी सही है। कम्युनल अवार्ड तो कम्युनल अवार्ड 1932 में था, तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें कौन से सही उत्तर हैं तो देख लेते हैं। तो डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता 1915। महात्मा गांधी इज दांडी मार्च, तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में हुआ। 1930 में जलियांवाला बाग आपका कब हुआ? तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। और साइमन कमीशन, तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927 में हुआ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया, यानी कि सबसे पहले 4 है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी, और जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल ऑफ द ऑफिसर ऑफ INA वॉज हेल्ड। INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ पे चलाया गया था? तो इसको चलाया गया था रेड फोर्ट दिल्ली में। इस क्वेश्चन से आपके कई कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, मतलब बदल बदल के, जैसे कहाँ पे हुआ था, तो किस ईयर में हुआ था? नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर एक अंग्रेजों ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था।
इसके अभियुक्त मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों थे। इन पर राजद्रोह लगाया गया था और कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था और जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपोज प्लान डेवलपमेंट इंडिया? तो प्लान डेवलपमेंट, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है प्लान डेवलपमेंट का अपोज किया था इंडिया में। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था क्योंकि उनका विचार था कि मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां न छोटा होगा न कोई बड़ा, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्रीपूर्ण से रह सकेंगे। Which among the following, next question है, which among the following site provide evidence of domestication of animal in the Mesolithic period? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर जो है वहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following center related to Indus Valley are situated in उत्तर प्रदेश? तो कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर, हुल्लास। तो इसमें से आलमगीरपुर और हुल्लास ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये आपकी वाजसैनी जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, वाजसैनी। ठीक है, यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ठीक है, यह 40 अध्यायों में है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित है और यजुर्वेद के कर्मकांडों की संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अधर्वयु कहा जाता है। और इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग? ठीक है, तो हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? तो खारवेल। ठीक है, तो कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें लिस्ट को मैच करना है। तो समुद्रगुप्त, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। ठीक है, तो इसको मैच करना है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपके धनंजय जो है वो कुस्तलपुरा से थे। नीलराज जो है वो अमुक्त से थे। ठीक है, उग्रसेन पलक्का से थे और विष्णुगोपा कांची से थे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका किसमें जिक्र मिलता है? तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में जो है, अयोध्या अभिलेख में जो है उसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी इनके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसे संपन्न कराने का श्रेय जो है किसे जाता है? पतंजलि को जाता है, जो और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं, जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। तो इसमें टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। ठीक है, तो एक टर्किश इन्वेजन जो इंडिया में हुआ, भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ कि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया? तो उस समय नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये दोनों सही है और कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल है, गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम है और सप्त पगोडा है। ठीक है, तो इसमें सप्त पगोडा जो है वो सबसे पहले है। इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट था। तो इसमें देख लेते हैं,
तो सप्त पगोडा जो है सबसे ओल्ड है इसमें, 640 से 674 ईस्वी में था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, 674 से 800 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। फिर बृहदेश्वर मंदिर है, 1004 से 1009 ईसा पूर्व में राजा राजा चोल ने बनवाया था। फिर गंगईकोंडा चोलापुरम सबसे लास्ट क्रोनोलॉजी में आएगा, 1012 से 1044 में राजेंद्र चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, तो इसमें जो है श्रेणी नानादेशी और मणिग्रामम जो है वो दोनों जो है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में उल्लेखों में नानादेशी और मणिग्रामम दोनों का उल्लेख मिलता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों को माना था। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही इसकी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अदीना मस्जिद। तो अदीना मस्जिद आपकी वेस्ट बंगाल में है, और इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ओके, तो ये आपका नॉट करेक्टली मैच है। तो अदीना मस्जिद आपकी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी लाल दरवाज़ा जो है जौनपुर में है, और दाखिल दरवाज़ा जो है गौड़ में है, और 3 दरवाज़ा जो है अहमदाबाद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक कथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो मैनी संस्कृति वर्क ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये सही है। और दूसरा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। आइए आगे देख लेते हैं कि ये दोनों आपके करेक्ट हैं, और लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। इस काल में फिरोज तुगलक से लेकर अकबर जहांगीर और शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देवगिरी जो है वो शंकर देव थे, वारंगल जो है वो रामचंद्र देव थे, होयसाल जो है वीर बल्लाल थे, और मदुरा वीर पांड्या थे। तो उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें वारंगल के जो है वो रामचंद्र देव नहीं थे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। तो देवगिरी के शंकर देव थे और रामचंद्र देव भी थे। ठीक है, रामचंद्र देव के पुत्र का नाम ही शंकर देव था। ठीक है, नेक्स्ट वारंगल के जो है वो प्रताप रुद्र देव थे। ठीक है, तो वारंगल के प्रताप रुद्र देव थे, होयसल के वीर बल्लाल थे, और मदुरा के वीर पांड्या थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्रुवदास, ठीक है, तो ध्रुवदास भगत नामावली है, तो ये सही है। नाभादास भक्तमाल है। ठीक है, तो ये भी सही है। रसखान, तो रसखान रसिक प्रिया नहीं है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन गलत है। रसखान का आपका जो है ये ऑप्शन गलत है। उस्मान की चित्रावली ये सही है, तो आपका ये सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं, रसिक प्रिया केशव दास की है, और रसखान की जो है वो प्रेम वाटिका है। ठीक है, तो प्रेम वाटिका रसखान की है, और केशव दास की जो है वो रसिक प्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चकला हैज़ बीन यूज्ड इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। तो ये टर्म क्या था। ठीक है, तो चकला जो है वो एक टेरिटोरियल यूनिट होती थी बिटवीन सूबा एंड परगना, बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ठीक है, तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि शाहजहां के शासनकाल में सरकारी जिलों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, लेकिन यह सरकार का समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे महामंगा ने करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महामंगा ने 1561 में करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित को काला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया है मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। ठीक है, ये सभी लेटर मुगल थे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका जहांगीर शाह होंगे, यानी बी सबसे पहले होगा। बी के बाद जहांगीर शाह के बाद मोहम्मद शाह आए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह आए, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए। ठीक है, तो अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय जो है वो सबसे लास्ट में आए इस क्रोनोलॉजी में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जहांगीर शाह जो है वो आए आपके 1712 से 13 ईस्वी में। फिर मोहम्मद शाह आए 1719 से 48 में। फिर अहमद शाह आए 1748 से 1754 में। और उसके बाद आलमगीर द्वितीय आए। नेक्स्ट है, मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम? सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे चौथ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी, या पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 होती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें संबलपुर है, गंजाम है, कश्मीर है, लखनऊ है। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं। तो संबलपुर जो है वो सुरेंद्र शाही थे। ठीक, गंजाम राधा कृष्ण दंड सेन थे। ठीक है, कश्मीर गुलाब सिंह थे। लियाकत अली जो है लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद के थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये 1857 के रिबेलियन है और ईयर है। ठीक है, तो संथाल जो है वो सही दिया है, 1855-56 था। कोल दिया है 1831, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे अदर ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो खासी खासी दिया 1829, तो 1829 ये भी सही है। ठीक है, अहोम जो है वो गलत दिया है, अहोम जो है 1828 था। ठीक है, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, arrange the following event in their chronological order and select the correct answer from the code given below। ठीक है, तो इसमें हंटर कमीशन है, सैडलर कमीशन है, वुड डिस्पैच है, सर्जन प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि आपको ईयर याद ही हो, कभी कभी सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रहने से भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो कि वुड डिस्पैच जो है वो सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद जो है हंटर कमीशन आया। ठीक है, उसके बाद आपका सैडलर कमीशन आया। ठीक है, और सर्जन प्लान आपका सबसे लास्ट में आया। तो एकदम स्टार्टिंग में सी आया और एकदम लास्ट में डी आया, तो भी दो ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन आया, तो इससे ऑप्शन आपका CABD ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन 1946 द मुस्लिम लीग विदड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये सही था, शुरुआत में उन्होंने अपना वापस ले लिया था। ठीक है, वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। रीज़न, तो मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था 1946 में, लेकिन बाद में ज्वाइन किया था। तो है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। फिर देख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, मगर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बाकी दोनों सही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 24 मार्च को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे स्टेफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए स्वीकृति दे दी थी, परंतु बाद में स्वीकृति वापस ले ली थी। 16 अगस्त 1946 के लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी थी।
ठीक है, तो कथन ए सही है। 24 अगस्त को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी शुरुआत में। ठीक है, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार ने 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए थे, तो ये बाद में से ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी को मित्र मेला भी कहते थे, तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए मिस माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास उड़ाया था? तो ये कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद डफरिन भारत में वायसराय बनकर आए। ठीक है, और 1884 से 1888 तक ये भारत में थे, तो उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का ये कहकर उपहास उड़ाया था। तो किसने उड़ाया था? डफरिन ने। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो की सीरीज आप फॉलो करते रहिए और इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन करेक्ट होंगे। और आई होप कि अभी भी आप कहीं पे क्विज वगैरह जो कर रहे होंगे तो उसमें भी आपके ऑप्शन करेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से ही बनते हैं और पीवाईक्यू करना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो करते रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।